हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे सभी मस्त हो। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। पिछले क्लासों में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जान लिया था कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, रिमाइंडर शेषफल होते क्या हैं, भागफल क्या होते हैं, या फिर किसी नंबर में हम भाग देते हैं, जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं, भागफल कहते हैं, और फिर कोशिएंट कहते हैं, फिर डिवाइजर कहते हैं, या फिर डिविडेंड कहते हैं। इन चारों में रिलेशन हमने देख लिया था। पिछले क्लासों में हमने आपको यहाँ तक छोड़ा था, वो था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ तक हमने आपको पिछले क्लासों में बता दिया था, और साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि डी जो होता है ना, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पिछला क्लास देख लें, ठीक है। ये डी होता है, ये हमेशा बड़ा होता है आर से, ठीक है। और ये आर होता है, उसका जो मान होता है वो 0 1 2, ये डी से 1 कम तक होता है, यानी कि 0 से लेके जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो उससे 1 कम होगा। जैसे मान लो कि अगर हम किसी संख्या को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो शेषफल होगा या इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 तक होगा, यानी कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे 1 कम होगा, यानी कि 7 - 1 यानी कि 6 तक उसका रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक में भी दिक्कत है तो वो जाके क्लास देख लें और वहाँ से फिर यहाँ कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो आज हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। आज हम आगे बात करेंगे, सुनना। देखो, आपको हम ये भी बता दिए थे कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है, ठीक है। चलो, अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि अगर कोई संख्या है, संख्या नहीं मान लेते, नंबर मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर 55, अगर 55 खुद 55 से डिवाइड है, सुनना मेरी बात पहले सुनना, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया 10। अगर 40 10 से डिवाइड है, अगर 40 10 से विभाजित है, तो आप हमको बताओ कि 4 ऑप्शन आपको देते हैं, 4 ऑप्शन हम आपको देते हैं, और आप बताइए कि इन चारों में से ये 40 किससे डिवाइड होगा। क्या 7 से डिवाइड होगा, क्या 5 से डिवाइड होगा, क्या 2 से डिवाइड होगा, या 5 2 1 से डिवाइड होगा। बताइएगा इन चारों में से 40 किससे डिवाइड होगा। तो देखो, अगर 40 10 से डिवाइड है तो 10 के जितने भी फैक्टर हैं, 10 के जितने भी फैक्टर हैं उन सब से 40 डिवाइड होगा, यानी कि अगर कोई संख्या किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। यानी कि अगर 40 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 का फैक्टर है 1, 10 का फैक्टर है 2, 10 का फैक्टर है 5, 10 का फैक्टर है 10, तो संख्या 10 से तो डिवाइड हो ही रही है। तो आप ये हमेशा याद रखना कि ये संख्या 5 2 1 से भी डिवाइड होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, तो सेम इसी प्रकार से हमको ये बताओ कि अगर 55 से डिवाइड है तो ये किस किस से डिवाइड हो सकता है। हम बोल रहे हैं किस किस से हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है 11 5 14 या मोर देन 2, मोर देन 2।
ठीक है। आप हमको बताओ कि ये किससे डिवाइड होगा। मोर देन 2 का मतलब कि 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। देखो ये 55 से डिवाइड है, तो 55 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, क्योंकि 55 का फैक्टर 11 है, 55 का फैक्टर खुद 55 है और खुद 1 है, तो 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि 1 जो होता है ऑलवेज फैक्टर होता है सभी का। 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा 55 5 से भी कटता है कहोगे, हाँ 55 5 से भी कटता है, क्योंकि 55 5 का भी फैक्टर है कहोगे, हाँ। तो अगर ये 55 इस संख्या को डिवाइड कर रहा है, तो ये संख्या 11 से भी कटेगी, ये संख्या 55 से भी कटेगी, ये संख्या 5 से भी कटेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये संख्या 11 से भी कटेगी, ये संख्या 5 से भी कटेगी। क्या 14 से कटेगी? नहीं। क्या मोर देन 2 आंसर आएगा कहोगे, हाँ मोर देन 2 है, यानी कि 11 से भी कटेगा, 55 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि इनमें से 11 सिर्फ लिखा हुआ है। हाँ एक ऐसे कटेगी, 5 लिखा हुआ है, हाँ कटेगी, लेकिन सटीक आंसर क्या है? मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा संख्या से डिवाइड हो रहा है, 2 से ज़्यादा संख्या से डिवाइड हो रहा है। देखो यार 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर 1 को कंसिडर करते हैं तो ये 4 संख्या से डिवाइड होगी। ठीक है, चलो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप काम देगी। अच्छा अगर हम आपको पूछें कि बताओ कि 15 15 15 3 15 जो है 3 और 5 से विभाजित है। 15 3 और 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 15 जो है वो 3 से भी कटेगा, 15 जो है 5 से भी कटेगा, यानी कि 15 3 और 5 दोनों से विभाजित है। क्या ये कहना सही है कि 15 3 से कटेगा और 5 से कटेगा? 3 और 5 कहने का मतलब क्या है कि 15 जो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, यानी कि ऐसी संख्या 15 जो है वो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। इसका मतलब है कि 15 जो है 3 और 5 के एलसीएम से कटेगा। कहने का मतलब ये ना है कि 15 अगर 3 से कट रहा है, 15 अगर 5 से कट रहा है, तो मेन बात तो यही है कि 15 इन दोनों के एलसीएम से कटेगा कहोगे, हाँ इन दोनों का एलसीएम 3 5 का एलसीएम 15, कि ये खुद 15 15 से कटेगा। ठीक है, बात नहीं समझ में आई, सुनना। अगर हम बोलते हैं कि कोई संख्या है वो 7 और 3 से 7 और 3 से विभाजित है, 7 और 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि n जो है ये 7 से और 3 से तो कट रहा है, यानी कि इसका मतलब कि n जो है 7 और 3 के एलसीएम से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, कोई संख्या 3 से कट रही है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये संख्या 7 और 3 के एलसीएम से कटेगा, यानी कि ये संख्या 21 से कटेगा। यानी n कुछ भी हो, n 21 से कटेगा। अगर n 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो n 21 से ऑब्वियसली कटेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम n का आपको कि सर 7 हम संख्या मान लेते हैं कि 7 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से कहाँ कट रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? 7 3 से भी कटना, 7 जो है ये 7 से भी कटना चाहिए, ये 3 से भी कटना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं 8 संख्या, n को हम क्या मान लेते हैं? 8 3 से कटता है ना, 8 7 से कटता है नहीं, तो 8 भी नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटा नंबर अब 21 ही मान सकते हैं, जो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ठीक है, और 21 है क्या? तो इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अच्छा इसका अगला नंबर भी खोज सकते हैं, क्योंकि हाँ इसका 2 गुना कर दो 42। 42 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों के एलसीएम से कटने वाला है। तो 42 चेक करो, ये 21 से कटता है, और 42 अगर 21 से कटता है तो ये संख्या 7 से भी कटेगा। 7 से काटोगे तो कितनी बार में? 6 बार में, और 3 से काटोगे तो 14 बार में। ठीक है,
तो ये कट जाएगा। यानी कि अगर आपको बोले कि 7 और 3 से कटने वाली संख्या, तो आप हमेशा याद रखना उससे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जो 7 से भी कटे और 3 से भी कटे, ये संख्या होगी उनके एलसीएम, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन मुद्दा पर, सुनना। आप हेडिंग डालो बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। ये तो बच्चा वाला चीज था, अब यहां से स्टार्ट होता है बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। देखो जी, रिमाइंडर तो आपको बता दिए क्या है, बाइनोमियल बताना बाकी है। सुनना, बाइनोमियल का मतलब पावर चढ़ा हुआ होना चाहिए, उस संख्या पर पावर लगी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पावर तो आप समझते ही होंगे, जैसे a की पावर 2, यानी कि ये पावर है, पावर का मतलब घात। 9 की पावर 12, ये पावर है, घात है। ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। चलो चलो देखो, अब ये थ्योरम क्या है, ये मेनली आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ये जितना आपके एग्जाम में है वो आपको पढ़ना है। ये 4 है, हम आपको 5 पढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। चलो देखो, अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसकी पावर n है, a की पावर n प्लस b की पावर n। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद कुछ बोलना। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ये दोनों संख्या अलग अलग हो और पावर सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो। n क्या है, n पावर है, n क्या है, n पावर है, n क्या है, पावर है, घात है। और ये घात जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये घात सेम है, ठीक है, और ये घात होनी कैसी चाहिए, मान लो ये घात, अच्छा कोई संख्या है, तो कोई संख्या जो होगी, अगर आप कोई संख्या पकड़ते हो तो मोटी मोटी बात बोलो कि अगर ये कोई संख्या है तो ये संख्या या तो इवन होगी या तो ओड होगी, यही दो संख्या हो सकती है। अगर आप जिंदगी में संख्या देखे होगे, अगर आप जिंदगी में संख्या देखे होगे तो संख्या क्या होती है, या तो ओड होती है या तो इवन होती है। संख्या का अपना अपना कायदा कानून है। तो अगर संख्या सम होगी या फिर संख्या विषम होगी, अरे भाई संख्या सम या विषम ही ना होती है, कोई और संख्या थोड़ी होती है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप संख्या पकड़ते हो तो या तो उसमें से कुछ सम निकलती है या उसमें से कुछ विषम निकलती है, ठीक है। हम सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर की, वो भी पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है। तो अगर कोई संख्या है तो वो तो या तो सम होगी या फिर विषम होगी, ठीक है। तो भाई अगर हम मान लेते हैं एक केस में हम विषम संख्या कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, ओड नंबर। अगर n ऑड नंबर है, अच्छा ऑड नंबर कितने जानते हैं, तो भाई जो 2 से नहीं कटे वो ऑड नंबर है, यानी कि 1, 3, 5 और डॉट डॉट डॉट। इसका जो होता है nth का फॉर्मूला 2n - 1। अच्छा सम संख्या भी आप जानते होंगे, जो 2 से कटे 2, 4, 6 और ऐसे करते करते 2n, ठीक है। ये बातें होंगी आगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, ठीक है। तो ये संख्या इवन होगी, ये संख्या ऑड होगी, ठीक है। चलो अच्छा, कितने को लग रहा है कि सर जी 0 भी हो सकता है, तो हाँ 0 होगा, लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किए हैं तो पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता है। 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो अगर हम n को ओड नंबर मानते हैं, जैसे कि ऑड नंबर में आप कुछ भी मान सकते हो, अगर हम 3 मानते हैं, 1 पर तो खैर बात बनेगी नहीं, मान लो 1, 3, 5 और ऐसे संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है। ऑड नंबर तो ढेरों है, तो n अगर ऑड नंबर मानते हैं, ठीक है, n अगर ऑड नंबर मानते हैं, आपसे सवाल बस इतना पूछेगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है जिसकी पावर सेम है, बेस अलग अलग है और ये बीच में प्लस का साइन है और n ऑड है, n ऑड है,
तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो आप लिख लो कि ये संख्या होगी a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हमेशा ऑलवेज ये हमेशा डिवाइड होगी a प्लस b से डिवाइड होगी। कहने का मतलब कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n और n यहाँ पर क्या हो, ऑड हो। अच्छा देखो ये जो साइन होता है ना, ये हल्का सा ई की तरह दिखता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स करता है, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये साइन होता है। तो n किससे बिलोंग करता है, ऑड नंबर से। n क्या है, ऑड नंबर है, तो देन तो ये संख्या जो है ये a प्लस बी से डिवाइड होगी, क्योंकि ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0। अच्छा हम बोलते हैं कि कोई संख्या किसी से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कि ये पूरी कट रही है, क्योंकि रिमाइंडर 0 देगा। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 15 5 से पूरी डिवाइड है, इसका मतलब क्या है, 15 में 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0, ठीक है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n को अगर हम a प्लस b से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इन द केस ऑफ n, और n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा अब इसको समझते हैं, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। आपको हम पहले एग्जाम्पल समझाते हैं। ये पहला केस है, ये क्या पहला केस है, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट केस है और ये आपको ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट केस है और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन ठीक है, ये पहला केस है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सुनना, आपको समझा भी देंगे, प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। पहले समझो। जैसे सवाल आता है 2 की पावर 2 प्लस 3 ये संख्या किससे डिवाइड है, ठीक है। अब कोई सर जी 2 लिखे या फिर 2 की पावर 1 लिखे, बात तो एक ही है। 3 लिखे या फिर 3 की पावर 1 लिखे, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है। तो ये संख्या आपको बतानी है कि किससे डिवाइड होगी, ये संख्या बतानी है आपको किससे डिवाइड होगी। दूसरा है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। तीसरा है 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, एक ही संख्या ले लेते हैं, ठीक है। और इसी बेस पर आपको बताना है 85 की पावर 85 प्लस 87 की पावर 85, ये आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि सर ये तो हल्का हल्का करवा के इतना भारी है, नहीं भाई सुनो, आपको अगर नियम पता है, आपको अगर फॉर्मूले पता है, आपको अगर लॉजिक पता है तो आप तुरंत कर लोगे। देखो जी ये संख्या है 2 प्लस 3, ये कुछ नहीं है, इसके पावर 1 है, कहोगे हाँ। तो ये जो होगा, ये आप हमको ये बताओ कि पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 3 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 नहीं आया, 5 से कट रहा है, 5 से संख्या डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड होगा। ये जो संख्या लिखा हुआ है ये 5 से कटेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये संख्या 5 से कटेगी और 5 से कट के रिमाइंडर 0 देगी, ठीक है। अच्छा ये संख्या किससे कटेगी, देखो ये क्या है, 2 की पावर 3 है, ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 8 प्लस 3 की पावर 3 कितनी होती है, तो 27, तो 27 और 8 कितना, 27 और 8 35, 35 35, इनकी ये संख्या 35 से कट रही है, यानी कि इन संख्याओं को जोड़कर 35 आ रहा है, तो 35 तो खुद 35 से कटेगी ही, ये 35 तो 35 से कटेगी ही ना, कहोगे हाँ, ये 35 से तो कटेगी। अगर ये संख्या 35 से कट रही है तो 35 में 5 आता है, 7 आता है, यानी कि संख्या 5 से भी कटेगी, ये संख्या 7 से भी कटेगी, क्योंकि 35 से कोई संख्या कट रही है। यहाँ देखो जोड़ के 35 आया है तो ये 35 से कटेगी,
अगर ये संख्या 35 से कट रही है तो ये 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, यानी कि 5 का ये 35 का फैक्टर से भी कटेगी। ठीक है, 35 का फैक्टर से भी कटेगी कि संख्या 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, यानी कि ये जो संख्या है ये 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? आप यहां तक में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, कहोगे हाँ। पहला ऑब्जर्वेशन है कि अगर पावर ऑड है सर और पावर बराबर है तो किसी से कटे या ना कटे ये संख्या हमेशा a प्लस बी से कटेगी। 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 a क्या है? 2 है। b क्या है? 3 है। तो ये संख्या हमेशा 2 प्लस 3 यानी कि 5 से कटेगी। किसी से कटे या ना कटे ये 2 प्लस 3 से जरूर कटेगी। ठीक है, यहां भी देखो पावर ऑड है, पावर ऑड है, ठीक है, सेम है पावर और क्या है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तो ये संख्या किसी से कटे चाहे ना कटे ये 2 और 3 a प्लस बी से जरूर कटेगी, यानी कि 5 से जरूर कटेगी। देखो 5 से कट रही है ना, हो गया। हाँ, ये संख्या बताओ किससे कटेगी? तो कहोगे सर जी इतना काहे चेक करना, इतना काहे चेक करना, इतना नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे कि अगर पावर ऑड है, पावर ऑड है और ये संख्या है a और b है तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से कटेगी, यानी कि ये हमेशा 2 प्लस 3 से कटेगी, यानी कि ये संख्या भी 5 से कटेगी। ये संख्या भी 5 से कटेगी। किसी और से कट सकती है लेकिन 5 से जरूर कटेगी। किसी और से कटे या ना कटे उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ये 5 से कटेगी उसकी गारंटी है। ठीक है, अगर ये संख्या की बात करें सवाल में ये आएगा, ये नहीं आएगा। सवाल ये है कि ये संख्या किससे कटेगी? तो भाई याद रखना कि अगर पावर ऑड है, 85 ऑड है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से कटेगी, यानी कि हमेशा 85 प्लस 87 से कटेगी। ये हमेशा 85 प्लस 87 से कटेगी, 85 प्लस 87 से कटेगी, याद रखना। ठीक है, अगर यहाँ पावर सेम है तो ये संख्या हमेशा 85 प्लस 87 से कटेगी, यानी कि 7 5 12 8 8 16 1 175 से कटेगी। ये हमेशा संख्या 175 से कटेगी। और कई बार क्या होता है 175 ना लिखा होता है, 175 नहीं लिखा होता है। तो अगर 175 नहीं लिखा होगा तो इसका फैक्टर से भी कटेगा। अगर ये संख्या 175 से कट रही, अगर कोई संख्या 175 से कट रही है तो वो 175 का फैक्टर से भी तो कटेगा। तो 175 का फैक्टर कितना होता है? 5। और क्या होगा? तो कितना है? 5 3 15 और 5 5 25, यानी कि 5 गुने 35 से कटेगा। और ये भी ना लिखा हो तो 35 से भी और 2 फैक्टर होते हैं, 5 गुने 7, यानी कि ये संख्या 5 से भी कटेगा, ये संख्या 7 से भी कटेगा और ये संख्या 175 से भी कटेगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलो, ये तो हम आपको दिखा दिए एग्जाम्पल से करके। ठीक है, चलो, तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद क्या रखना है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड है, n ऑड है और पावर दोनों जगह सेम है, पावर अगर सेम है, पावर अगर सेम है तो ये हमेशा a प्लस बी से कटेगी, ये हमेशा a प्लस बी से कटेगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, अच्छा देखो, आपको हम पूछते हैं, सुनना, 95 की पावर 35 प्लस 100 की पावर 35। हमको ये बताओ 95 की पावर 35, 95 की पावर 35 प्लस 100 की पावर 35, क्या इसका पावर निकालना इतना आसान है? तो नहीं। तो ये किससे कटेगा? तो याद रखना, ये हमेशा जो कटेगा ना, ये संख्या हमेशा क्या है? 95 की पावर दोनों जगह सेम है, तो यहाँ 100 की पावर सेम है, इनकी a की पावर n प्लस b की पावर n, n हमारा क्या है? ऑड है। n क्या है? ऑड है। तो ये संख्या हमेशा 95 प्लस 100 से कटेगी, यानी कि 195 से कटेगी, यानी कि ये संख्या हमेशा 195 से कटेगी। अगर कोई संख्या 195 से कट रही है तो 195 का फैक्टर से भी कटेगा। इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर से भी कटेगा।
से भी कटेगा। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब एक बार इसको देखो, ठीक है। चलो अब दूसरा सुनो। ये तो पहला हो गया भाई, ये पहला हो गया। और दूसरा सुनो, ये दूसरा क्या है सुनना। दूसरा है a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n। अब इस केस में पावर देखो सेम है, कहोगे हाँ सर वही वाला तो लिखे हैं, इसमें अंतर क्या है। तो भाई यहाँ अंतर क्या है, n जो है ना वो इवन नंबर है। n जो है इवन नंबर है, n क्या है इवन नंबर, या फिर कहो तो सम संख्या है। सम संख्या आपको बता चुके हैं, ठीक है। इवन नंबर है, यहाँ पर n क्या है इवन नंबर है। आप जान ही रहे हो कि n जो है वो सेम है, n जो है वो सेम है, आप जान रहे हो, ठीक है। तो आप हमको बताओ कि ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या किससे कटेगी। देखो अगर इवन नंबर यानी कि 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है तो 9, 9 4 13, ठीक है। यानी कि ये संख्या 13 से कटेगी। अब ये बताओ 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, ठीक है। और 16 और 81 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा ये 97, ठीक है। ये हो जाएगा 97। तो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें सर कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन ही नहीं रहा है, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन ही नहीं रहा। यहाँ देखो प्राइम नंबर आ गया, यहाँ देखो प्राइम नंबर आ गया, है कि नहीं। यानी कि इस कंडीशन में कोई स्पेसिफिक नंबर ही नहीं बन रहा है, कॉमन नंबर ही नहीं बन रहा है जो इसमें भी हो इसमें भी हो। यानी ऐसी कॉमन संख्या जो इसको भी काटे और इसको भी काटे कोई बन ही नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n और n इवन है n सम संख्या है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि a की पावर n प्लस b की पावर n किससे कटेगा। ये डिसाइड ही नहीं हो सकता है कि ये किससे कटेगा, ये डिसाइड ही नहीं हो सकता है कि ये संख्या किससे कटेगी। यहाँ देख रहे हो 13 आ रहा है, यहाँ देख रहे हो 97 आ रहा है, यानी कि अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो अगर अगर छोटे नंबर हैं तब तो हम करके 97 लिख देंगे, लेकिन अगर मान लो बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मान लो 4 की पावर 782 प्लस 5 की पावर 782, क्या इसको आप कर सकते हो? नहीं, संभव ही नहीं इसको करना संभव ही नहीं है, और इसको हम कर भी नहीं सकते हैं। यानी कि इसमें कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n इवन है तो कोई ऐसी संख्या मिल ही नहीं रही है जो इसको पूरी तरीके से काट दे। यानी कि इसमें निश्चित संख्या मिल ही नहीं रही है। जब संख्या मिल ही नहीं रही है तो ये संख्या किसी से कटेगी नहीं। अब किसी से कटने का मतलब इसको हम खोज नहीं सकते कि किससे कटेगी, ठीक है, समझ गए। ये रेंडमली किसी से भी कर सकती है, इसको सॉल्व करके लाना पड़ेगा। ये रेंडमली किसी से भी कर सकती है, इसको सॉल्व करके लाना पड़ेगा, ठीक है। और पता नहीं लगा सकते कि संख्या किससे कट रही है, इसलिए इस पर सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस पर सवाल नहीं बनेगा। ये आप नोट कर लो कि ये किसी से नहीं कटेगी, ना तो ये a प्लस बी से कटेगी, ना तो ये a प्लस बी से कटेगी, और ना ही a माइनस बी से कटेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये दो केस, क्या ये दो केस आपको समझ में आया है? पहला केस है कि अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n इवन n ओड है तो हमेशा a प्लस बी से कटेगा, हमेशा। और अगर n इवन है तो इसमें पता ही नहीं कर सकते कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अगर ओड है तो ये हमेशा a प्लस बी से कटेगा। अगर इवन है तो हम बता नहीं सकते कि ये a प्लस बी से कटेगा या a माइनस बी से कटेगा, ठीक है, बता नहीं सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से किसी से नहीं कटेगा, मेनली बात यही है, ठीक है। चलो इसको लिखो।
चलो देखो भाई, सुनना, मेरी बातों को सुनना पहले। अब थर्ड केस लिखना कि अगर a की पावर n प्लस वाला तो हो गया ना, प्लस वाला तो हो गया, अब माइनस वाला a की पावर n माइनस b की पावर n। अब माइनस की बारी आया, a की पावर n माइनस b की पावर n। और अगर हम n तो पावर सेम ही है, यहाँ सब जगह पावर सेम ही है, साथ ही साथ n कैसा होना चाहिए, n ओड नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, ओड नंबर। अच्छा, ओड नंबर में आप मालूम है 1 से लेके अनंत संख्या आएगी, 1 3 5 7 ऐसे करते करते, ठीक है। चलो, तो आपको बताना है कि ये संख्याएं किससे कटेगी। तो याद रखना कि ये हमेशा a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n इवन है, n ऑड है, तो ये हमेशा a माइनस b से कटेगी। कि ये संख्या a माइनस b से डिवाइड होगा, ठीक है। और शेषफल 0, अगर डिवाइड होता है तो शेषफल 0 देगा, ठीक है। जैसे इसको भी हम आपको समझाते हैं, क्यों नहीं समझाएंगे। जैसे तीन की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। चलो, ये संख्या है, इवन संख्या है, तो यहाँ इवन पावर है, अगर ये इवन पावर है तो ये कितना होगा, क्योंकि 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4, ये संख्या 5 से आ रही है, ये संख्या 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये संख्या 5 आ रहा है, ठीक है। ये पहला केस। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम कोई संख्या मान लेते हैं, बड़ा नंबर मान लेते हैं, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये 25 आ रहा है, और ये संख्या है कितनी, तो 9, यानी कि ये 16 बन रहा है, हो गया, हाँ, ये संख्या 16 लिखा हुआ है। तो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर ये संख्या 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 है, तो इसकी संख्या 5 है, कि ये संख्या 5 से कटेगी। 5 है क्या, तो 5 है, इन 5 से कटेगी, और 5 से कटने के बाद ये संख्या 1 से भी कट सकती है, ये 5 से भी कट सकती है, 1 से भी कट सकती है, 5 से भी कट सकती है। तो देखो ये है क्या, ये 3 माइनस 2 ही तो 1 होता है, यानी कि ये a माइनस b से ही तो कट रहा है, 1 से कहोगे, हाँ 1 से कट रहा है। आगे केस देखो कि ये संख्या 16 है, ये संख्या 16 से भी कटेगी, ये संख्या 16 से कटने का मतलब ये संख्या 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, और 8 से कटेगी, और ये 16 से कटेगी। तो आप कुछ गौर कर रहे हो कि 5a है, ये संख्या 2 से कट रही है, यानी कि 5 और 3 का डिफरेंस, यानी कि 5 और 3, यानी कि a माइनस b, यानी कि 2 से संख्या कट रही है। अब बाकी किसी से कटे उससे मतलब नहीं है, ये 2 से कट रही है ना, 2 से कट रही है, यानी कि a माइनस b से कट रही है, ठीक है, a माइनस b से कट रही है। चलो, जैसे हम आपसे पूछें, आपके मन में डाउट है कि सर वहाँ 5 से भी कट रही है, तो 5 यहाँ पर 2 4 8 16 से भी कट रही थी, तो हम मेनली 2 पकड़ रहे थे ना, a माइनस b से कटने वाली संख्या। अच्छा, इसका एक और तरीका है कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसका आप फॉर्मूला पढ़े हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर n है। अच्छा, हम इवन बता दिए जी, आपको और बताना था जी, सुनो,
सुनो सुनो, और आपको बताना था भैया, और हम आपको इवन बता दिए, पावर लेके 2 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, ठीक है। ऑड वाला सुनो, ऑड का केस हम बता रहे हैं, ऑड का केस है, हमको इवन का केस बता दिए थे। दूसरा, अगर ये संख्या है 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, अब देखो ये तो 9 माइनस 5 कितना 4, समझ में आ रहा है ना, 9 माइनस 5 कितना 4 आ गया। ये संख्या 4 से कटेगी, और ये संख्या 4 से कटने का मतलब a माइनस बी, यानी कि 9 माइनस 5 से कट रही है 4 से, हो गए हम। ये 125 माइनस 3 3 27, घटाओगे तो 12 में से 15 में से 7 देगा तो 8, और ये 11 2 9 98 आएगी ये संख्या, 98 आएगी ये संख्या, 98 आएगी। अब देखो 98 है, देखो ये 5 और 3 यानी कि ये इसके डिफरेंस से कटेगी, यानी कि 2 से कटेगी। क्या 2 से 98 कट रही है, कहोगे हाँ 98 2 से कट रही है, 98 2 से कट रही है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर कोई a की पावर n माइनस b की पावर n अगर ऑड है तो ये संख्या हमेशा a माइनस b से कटेगी, a माइनस b से कटेगी, a माइनस b से कटेगी। किसी और से कट सकती है लेकिन a माइनस b से कंपल्सरी कटेगी, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी नहीं समझ सकते हो तो ऐसे समझो, एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं। ये अलजेब्रा का एग्जांपल है, आप फॉर्मूला पढ़े होगे, कि a की पावर a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला आप पढ़े हो ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये क्या होता है, अरे पढ़े हो कि नहीं। देखो ये होता क्या है, ये होता है a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब, अरे यार a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ये फॉर्मूला पढ़े हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कहोगे हाँ। यानी कि आप देख रहे हो ये संख्या a माइनस बी से तो कट ही रही है, साथ ही साथ इससे भी कट रही है, इससे मतलब ही नहीं है कि ये a माइनस बी से कट रही है, कहोगे हाँ ये संख्या a माइनस बी से कट रही है, कहोगे हाँ ये a माइनस बी से कट रही है। समझ में आ रही बातें, कहोगे हाँ। चलो अच्छा, पिछले केस में देखना, अगर हम बात करते हैं, पिछले केस आपको हम बताए थे कि a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड है तो a प्लस b से कटेगा, तो n ऑड का मतलब प्लस रखो, b की पावर प्लस रखो। तो इस केस में a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो यहाँ a प्लस बी से कट रही है, देखो यहाँ a प्लस बी से कट रही है, दूसरा तरीका समझने का है। और लेकिन बेसिक आप ये समझो कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n अगर इवन है, n अगर ऑड है, n अगर ऑड है, बीच में माइनस है, तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से कटेगी, ठीक है। सवाल बनने का सुनो कैसे, बताओ ये संख्या किससे कटेगी। 245 की पावर 973 माइनस 432 की पावर 973। देखो ये a की पावर b, a की पावर n माइनस b की पावर n है, n हमारा देखो ऑड है, n अगर ऑड है तो ये संख्या हमेशा 275 माइनस 432 से कटेगी। माइनस से लेन देन नहीं है, माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि ये संख्या डिफरेंस से कटेगी। डिफरेंस कितना होगा, तो अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हो तो हमेशा डिफरेंस जो होता है, याद रखना, बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटा के निकलता है। डिफरेंस जो होता है वो बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटा के निकलता है। जैसे अगर हम पूछें कि 2 माइनस 3 क्या होता है, तो माइनस 1 होता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंस बताओ 2 और 3 का, तो ये हमेशा 1 होगा। यानी कि डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है, यानी कि इस पे माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें इसका डिफरेंस बताओ,
तो आप तुरंत बता दोगे कि 12 में से 5 जाएगा तो 7, और ये बन जाएगा 12 4 8, और ये 3 2 1, यानी 187 से संख्या कटेगी। यानी कि संख्या किससे कटेगी? 187 से ये संख्या कटेगी। ठीक है, डिफरेंस से कटेगी। बेसिकली हम बता चुके हैं a माइनस बी से कटेगी। ठीक है, ये दूसरा थ्योरम, तीसरा हो गया। अब एक और बच्चा है, वो सुनो। यही हो सकता है, और कुछ हो सकता है, या तो बीच में माइनस हो तो माइनस, बीच में प्लस हो, प्लस वाला हम दोनों करवा दिए। n ऑड भी होगा, n इवन भी होगा। क्या ऑड और इवन के अलावा कोई और नंबर तो हो नहीं सकता है? अगर आप बीच में माइनस डालते हैं तो वो भी ऑड होगा, एक इवन होगा। तो आप इवन वाला करते हैं। देखो a की पावर n माइनस b की पावर n, n तो सेम है, n तो सेम है, n तो सेम है, और n क्या होनी चाहिए? n इवन नंबर होना चाहिए, n इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब, कहने का मतलब n हमेशा 2 से कटने वाली होनी चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, हमको ये तो, ये संख्या किससे कटेगी? आप हमको ये बताओ, क्या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? क्या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? कहोगे हाँ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम आपसे पूछें कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला याद है? कहोगे हाँ, इसका भी हम निकाल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ भी तोड़ दोगे तो ये कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। इनकी अगर पावर आप देख रहे हो इवन दे रहे हैं, बीच में माइनस है, तो हर केस में ये a प्लस बी ए माइनस बी से कट रहा है। हर केस में ये a प्लस बी ए माइनस बी से कट रहा है। आप और ले लो, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। कहोगे हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि ये संख्या a प्लस बी से भी कटेगी, ये संख्या a माइनस बी से भी कटेगी। हर केस में आप क्या देख रहे हो कि अगर n इवन है, n इवन है, n इवन है, n अगर इवन, ये फॉर्मूला आप अलजेब्रा में पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले की बातें ना करो, हम ये तो प्रूफ करके बता रहे हैं कि अगर a की पावर n और माइनस b की पावर n, n अगर इवन है, n अगर इवन है और बीच में माइनस है, तो हर केस में आप देख रहे हो कि a प्लस बी से भी कट रहा है, a माइनस बी से भी कट रहा है, a प्लस बी से भी कट रहा है, a माइनस बी से भी कट रहा है, a प्लस बी से भी कट रहा है, a माइनस बी से भी कट रहा है। किसी और से कटे या ना कटे, लेकिन ये दो चीज़ों से जरूर कटेगी, a माइनस बी से और a प्लस बी से कटेगा। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लो। इसको तो याद ही करना होगा ना जी। ये हमेशा a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। यानी कि कट के कितना रिमाइंडर जीरो देगा? 0 देगा रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि ये a माइनस बी से भी कटेगा, a प्लस बी से भी कटेगा, ये दोनों से कटेगा, ये से कटेगा, से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको समझ गए? समझ गए तो लिखो, जल्दी लिखो, लिखो। चलो, अब एक लास्ट केस जो आपको जाननी है, बातें समझनी है, सुनना। हमने आपको चारों केस बनाए हैं, 4 ही केस होते हैं, 4 में से 3 ही केस आपके एग्जाम में आएंगे। एक तो पता ही नहीं है किससे कटेगा, a प्लस ए की पावर इवन होने पर और b की पावर इवन होने पर बीच में प्लस हो तो उसका केस डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलो, अब
पांचवा बचा है वो क्या है, वो है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n। ये चार संख्याओं में लगेगा। n जो होगा वो हमेशा ऑड नंबर होगा। यहाँ पर केस क्या है, n हमेशा ऑड नंबर होनी चाहिए। ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, याद रखना इस केस को। ये बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर देगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, n सबका सेम है, n सबका सेम है। और n अगर ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है तो ये जो संख्या है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, ये हमेशा डिवाइड होगा a प्लस b प्लस c प्लस d। ये a प्लस b प्लस c से a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड होगा, याद रखना, ठीक है, ये बातें याद रखना। अच्छा, पावर सेम हो और ऐसा भी आ जाए बीच में प्लस हो कहीं, बीच में माइनस हो कहीं, तब क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n प्लस c की पावर n माइनस d की पावर n ऐसा हो और n सेम ही हो, n ऑड नंबर ही हो, n ऑड नंबर ही हो, तब भी ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तब भी ये संख्या डिवाइड होगी, सेम रूल लगेगा, तब भी ये संख्या a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, जो साइन है बस वो लगा देना, इससे डिवाइड होगी। जैसे अगर हम यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस देते हैं तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस दे देना। अगर हम यहाँ माइनस यहाँ प्लस देते हैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस दे देते हैं, ठीक है, इससे डिवाइड होगी ऑलवेज। ये पांचवा नियम है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं तो 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो याद रखना पावर देखो सब जगह सेम है, पावर देखो सब जगह सेम है, तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ये संख्या जो डिवाइड होगी वो 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 की a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड होगी, यानी कि 6 4 10 5 2 7 17 से डिवाइड होगा। ये संख्या जो होगा वो 17 से कट जाएगी, पूरी ये संख्या 17 से कट जाएगी। अगर हम इसी सवाल में आपसे ये पूछ लें कि 2 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या भी 2 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, जो साइन है बस उससे डिवाइड होगी, ठीक है, वो जोड़ देना है आपको। देखो 5 2 7 माइनस 10 कितना हो गया, तो कहोगे सर जी -3 हो गया भैया, यानी कि -3, ये संख्या -3 की, आपको हम बोले थे निगेटिव नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, यानी कि 3 से डिवाइड होगी। ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड, जो साइन है वो लगा देना, चेक करना, ठीक है। तो पांचों कंडीशन आपको सेटिस्फाई हुआ, पांचों केस आपको हम बता दिए, यही बायनोमियल रिमाइंडर थ्योरम है। इसके ऊपर सवाल हम कल करेंगे, आज इसका थ्योरी पार्ट है, ठीक है। इसको अगर अच्छे से आप देख लेते हो तो कल की सवालों में आपको सहूलियत होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।